गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आए जिसके अंदर आपको आइडियल गैस के अंदर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी का सबका रिलेशन मिलेगा। दोस्तों लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले हमने तीन कोऑर्डिनेट्स जो हमारे थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को कंसीडर कर लिया। हमने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया जिसके अंदर बहुत सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स यानी बहुत सारे m मास वाले। तो पहली बात, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल n, अगर उसके अंदर n मॉलिक्यूल्स हमने डाल दिए तो उसका मास n इज इक्वल टू m इंटू कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू n। कोई भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हो गए तो कोई बोले नहीं सर हमने 1 मोल लिया है तो क्या होगा। तो अगेन 1 के लिए m, अगर आपने 1 मोल लिया है इसका मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो ये हो जाएगा m इंटू n। मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि इसके महत्व मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर, एक का इतना तो इतने मॉलिक्यूल्स का इतना। मास की बात हमने डिस्कस कर ली। हम अभी जा रहे हैं उसको समझने के लिए कि अगर ये मॉलिक्यूल यहां से ये दीवार को टकरा है, ये आपको दीवार दिख रही होगी, तो हमें उसका इनिशियल मोमेंटम देखना पड़ेगा। तो 2 मिनट रुको, उसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। m वैसा का वैसा v की जगह पे दोस्तों vx, vy, vz, क्योंकि मैं इसको यहां से यहां भेज रहा हूं पॉजिटिव एक्सिस पे, तो इनिशियल इसका ये हो गया। अब जब ये टकरा के वापस आएगा, मैं ऐसे जा रहा हूं, टकरा के वापस आएगा, इसका मतलब मैं अभी एक्स कोऑर्डिनेट में ही घूम रहा हूं, तो मेरे वाई और जेड दोनों कंपोनेंट कांस्टेंट हो जाएंगे। सर वाई और जेड को कुछ नहीं करना, बल्कि यहां आपको माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले जब मॉलिक्यूल इधर जाता था उसकी डायरेक्शन vx थी, आफ्टर कोलाइजन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अपोजिट हुआ इसका मतलब यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस vx। सो डेल्टा p इज इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट। इसको देखो ध्यान से दोस्तों, माइनस 2mvx डायरेक्ट लिखा। वो कैसे, चलो इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन निकालू, m कॉमन निकल जाएगा, माइनस vx, चलो ये तो सारे कट हो जाएंगे, माइनस vx। तो मॉलिक्यूल का मेरे पास मोमेंटम आ गया माइनस 2mvx। यस सर, मेरे पास लीनियर मोमेंटम डन, ये हो गया आपके पास लीनियर मोमेंटम। अब जैसे दोस्तों ये कंफर्म हो गया, तो जब ये मॉलिक्यूल दीवार को टकराएगा तब उसके पास इतनी ही होगी पॉजिटिव। दीवार को मिलने वाला लीनियर मोमेंटम का चेंज इज 2mvx। दोस्तों प्लीज इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, ये मैं फ्यूचर में 1 मॉलिक्यूल, रिपीट, ये किसके लिए है, 1 के लिए। अब बात हो रही सारे मॉलिक्यूल्स की। सर एक के लिए इतना, अब इसको धीरे धीरे समझिए। सर एक मॉलिक्यूल की बात आपने बोली, उसकी वेलोसिटी क्या थी, vx, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। सपोज उसने डेल्टा डी जितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो क्या था फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यस सर, आपके पास डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब आप वॉल्यूम फाइंड करो, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया तो है, डिस्प्लेसमेंट vx इनटू डेल्टा टी। सर मजा आ गया, आपको उसका वॉल्यूम मिल गया। अब आपको धीरे धीरे डिस्कस करना पड़ेगा कि सर एक नई चीज हम बोल रहे हैं, स्मॉल n बाय v, number of molecules per unit volume। हो गया मेरा काम कि सर एक के लिए n, तो आपके पास अभी कितने आ गए,
ए वी एक्स डेल्टा टी, तो आपके पास अब कितना वॉल्यूम हो गया एन ए वी एक्स डेल्टा टी। दोस्तों बस अब मेरे को नंबर चाहिए, तो टोटल नंबर, अब से टोटल की जगह आप ऐसा लिखो एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हाफ एन ए, इसको मैं एन डैश डिफाइन करता हूं, हाफ एन ए वी एक्स डेल्टा टी। दोस्तों ये बहुत बढ़िया चीज है, आपको एक का वॉल्यूम मिल गया, यस सर, आपने उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी यस सर। सर आपने एवरेज के लिए हाफ क्यों किया? क्योंकि दोस्तों इनिशियल पे मैं 0 कंसीडर करूं, लास्ट में मेरे इतने हो गए, तो एवरेज का मतलब क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, इन दोनों की एवरेज लेनी पड़ेगी, यानी इनिशियल पे 0 था प्लस इतना, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, यानी एवरेज के लिए मेरे को 1/2 मिल गया। बस हो गया ना काम। आप सोचो, आपको नंबर्स मिल गए, कितने मॉलिक्यूल्स है वो मिल गए, एक का लीनियर मोमेंटम इतना, तो अब टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इट्स डिफाइंड एज डेल्टा पी। क्या करना पड़ेगा, एन डैश इनटू डेल्टा पी, एन डैश हाफ एन ए वी एक्स डेल्टा टी, इतने मॉलिक्यूल्स इनटू इनका लीनियर मोमेंटम 2m vx। दोस्तों 2 कट हो गया, लीनियर मोमेंटम हमारे पास मिला स्मॉल एन ए vx स्क्वायर 2 बार इनटू डेल्टा टी। आपको लगे सर ये लीनियर मोमेंटम आने के बाद आप क्या सोच सकते हो? दोस्तों इसके आने के बाद आपको फोर्स मिल जाएगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा टी तो नीचे रहेगा, डेल्टा पी मतलब एम एन ए वी एक्स स्क्वायर डेल्टा टी, बोलो डेल्टा टी कट, यानी फोर्स F इज इक्वल टू एम एन ए वी एक्स स्क्वायर। फोर्स मिल गया। सर फोर्स भी नहीं चाहिए, आपको तो प्रेशर चाहिए, सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फाइनली प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की जगह एम एन ए वी एक्स स्क्वायर। देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, ए कट हो गया, यानी प्रेशर P इज इक्वल टू एम एन वी एक्स स्क्वायर। यहां बात खत्म होनी चाहिए थी। अब आपको लगे सर आपने तो सिर्फ 1 डायमेंशन के लिए बोला, आपने जो पूरी डिस्कस की सिर्फ और सिर्फ जब मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में जा रहा था तब। अब दोस्तों हम सारी चीज एवरेज पे बोल रहे हैं, इसलिए अगर मैं टोटल वेलोसिटी को सोचूं तो v स्क्वायर इज इक्वल, आप सबको पता है वेलोसिटी का स्क्वायर ढूंढना हो तो उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। किसी भी का मैग्नीट्यूड ढूंढना हो तो आप ऐसे ढूंढ सकते हो, पर बेटा आप लोगों ने यहां पे ऐसे एज्यूम किया कि सपोज तीनों कोऑर्डिनेट तो इक्वल है। अब मेरे को vx को चाहिए, यानी ये मेरा v स्क्वायर वैसा का वैसा। दोस्तों ये तो vx स्क्वायर है ही, इसकी जगह भी मैं vx स्क्वायर लिख दूं, इसकी जगह भी मैं vx स्क्वायर लिख दूं, तो क्या हो गया 3 टाइम्स vx स्क्वायर। अब इसके साथ मेरे पास हो गया vx स्क्वायर का, यानी ये हो गया 1/3 v स्क्वायर। अब यही चीज आपने इतनी मेहनत क्यों की? क्योंकि आपको v में जाना था, सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए नहीं, कोई भी कंपोनेंट के लिए, तो आप पहुंच गए आप p इज इक्वल टू एम एन, ये 1/3 को 3 आगे ले लो इनटू v स्क्वायर। दोस्तों प्लीज 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 ये इक्वेशन को नोट डाउन करना, मैं फ्यूचर में इसका यूज करने वाला हूं। ये हो गया है मेरा इक्वेशन नंबर 2। सर मजा आ गया। अब यहाँ बात नहीं दोस्तों, मैंने बोला कि बहुत जोरदार थ्योरम सीखने वाले हैं, बहुत ही कंसेप्ट में जाने वाले हैं। तो दूसरा मैंने यहां से डिफरेंट ये सोचा, p 1/3 m। सर n की जगह आपने बोला था n/v, याद करो स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ, यही हमें डिस्कस किया था।
याद आया? n नंबर की स्लिप लिख देता हूं अगर भूल गए तो। स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। याद करो हमने ये रहा n इज इक्वल टू n बाई वी। ऐसा लिखने के साथ ये मेरा v स्क्वायर वैसा का वैसा p 1/3। आप समझ गए दोस्तों, ये mn का मतलब क्या? कैपिटल M बाई वी इंटू वी स्क्वायर। अब दोस्तों ध्यान से देखो, मास बाय वॉल्यूम। सर ये तो डेंसिटी हो गया, यानी आपको प्रेशर, डेंसिटी एंड वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन मिला। P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। दोस्तों ये न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू में आने वाला फॉर्मूला। अब यहां से मैं वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊं, क्या आएगा? 3p बाय रो। दोस्तों एक चीज बोलो, अगर ये स्क्वायर सामने चला गया तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 3p बाय रो। सर बात यहाँ इजीली खत्म हो जाती, पर यहाँ पे वर्ड यूज किया RMS, यानी रूट मीन्स स्क्वायर। आपने देखो दोस्तों स्क्वायर रखा था, उसका पहले मीन निकाला है ना? तो प्लीज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, हम उसका पहले स्क्वायर करेंगे, उसका मीन निकालेंगे, देन उसका रूट करेंगे, तो हमें उसकी आरएमएस वैल्यू मिलेगी। क्योंकि ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट मोशन नहीं करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे। जब आपके पास कोई रैंडम ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको परफेक्टली ढूंढने के लिए आपने वर्ड यूज किया आरएमएस। इसलिए यहां पे मैं जब भी अंडर रूट हटाऊंगा तो मैं बोलूंगा VRMS। क्या बोलेंगे दोस्तों? VRMS। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का पहले आपने स्क्वायर किया था, फिर उसका मीन निकाला था, फिर अंडर रूट किया, तो आपको RMS वैल्यू मिल गई। बहुत बढ़िया सर, ये डन। फिर इसकी भी कोई और शॉर्ट ट्रिक? यस माय डियर, यही इक्वेशन फिर से लिखो। तो प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर। देखो दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक में जाने वाले हैं और बहुत सी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बनाएंगे। P इज इक्वल टू 1/3। सर ये स्मॉल तो बेचारा n वैसा का वैसा, आपने इसकी जगह अभी कुछ बोला n बाय v। ये कट मत करना, ये वेलोसिटी है दोस्तों और ये वॉल्यूम है। अगर ये वॉल्यूम को सामने ले जाओ तो PV इज इक्वल टू 1/3 m v स्क्वायर। आप समझ ही गए होंगे कि मैंने ऐसा इसलिए लिखा, देखना ये कैपिटल N मैंने बाहर निकाल दिया, 3 वैसा का वैसा m v स्क्वायर। नहीं समझे? मैंने ये सेपरेट इसलिए किया, सर मैं 2 से डिवाइड करना चाहता हूं और 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को यहां से कुछ दिखाई दे रहा है। नहीं समझ रहा है? देखते दोस्तों, चलो पीवी को कुछ नहीं करना है, ये आपका 2/3, या आपका n, इसको मैं अब अलग मार्कर से लिखूंगा तो आप शायद समझ जाओगे, हाफ mv स्क्वायर। समझ गए? ये हाफ mv स्क्वायर का मतलब ही दोस्तों आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, यानी काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv स्क्वायर। तो अब आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आया, pv इज इक्वल टू 2/3n, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूं। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, मेरे को सर काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन लाना है। रिपीट, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन। तो मैंने यहां से थोड़ा और डिफरेंट सोचा कि सर पीवी का आप सब जानते हो μRT फॉर्मूला था। सर μR की जगह नन्नो हम लिख दे n/Na RT, ये पीवी वैसा का वैसा। अब धीरे धीरे आप सोचना चालू करो बेटा, ये R/Na ये आपको बहुत ही काम में आएगा। याद करो R इज इक्वल टू मैंने सिखाया था कबाना। अब R/Na का मतलब आप इनडायरेक्टली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में जा रहे हो, इसका मतलब ये n, ये kb, ये p। अब समझो दोस्तों, ये भी pv का ही इक्वेशन आया। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो तो n kbt इज इक्वल टू 2/3 n काइनेटिक एनर्जी।
अब आप समझ गए दोस्तों, ये आपका एन एन कट हो गया, 3 को सामने ले जाओ, 3 kBT/2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv²। प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, इसको पक्का करना, ये आपका मेन इक्वेशन आया। क्यों दोस्तों मेन इक्वेशन? अगर ये समझो ये काइनेटिक एनर्जी है, केबी और ये सब कांस्टेंट है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट हीट पकड़ेगा, गर्म होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसीलिए दोस्तों ये मैंने मोस्ट आईएमपी इक्वेशन बोला। बात यहां से VRMS तक जाते हैं, यही इक्वेशन 2 बार लिखा हो, हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kBT। v² चाहिए दोस्तों, तो एक काम करो, ये 2 कट कर दो, v² को सब्जेक्ट बना दो, 3 kBT, ये m आ जाएगा नीचे, सो फाइनली स्क्वायर को सामने ले लो। तो आपने बोला सर इसको VRMS बोलना है, इज इक्वल टू 3 kBT/m। दोस्तों ये आपका बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, VRMS इज इक्वल टू 3 kBT/m। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बनाओ, आप लोग शॉर्ट ट्रिक बनाने में एक्सपर्ट हो जाओ। VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। यानी कोई भी गैस होगा, उसका मास अगर ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सर डन। आपने ऐसा बोला कि यहां से डिफरेंट भी हो सकता है, यानी हाफ mv² 3/2 ये T। सर केबी, आपने इसको अभी सीखा, केबी का मतलब, ये केबी का मतलब होता है दोस्तों R/na। ये सुनो, अब मैं दोस्तों ये 2 कट कर दूं, v² को सब्जेक्ट बनाऊं, 3RT, ये m नीचे आ जाएगा इंटू na। सर आपने पहले कुछ बोला m इंटू na, तो सर ये तो आपका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, 1 मोल का वेट हो गया, यानी v² इज इक्वल टू 3RT/m0। सामने ले जाओ, VRMS इज इक्वल टू √3RT/m0। दोस्तों सबसे बढ़िया इक्वेशन आपके सामने ये भी आ गया कि सर VRMS मतलब 3RT/m0। तो मैं यहां ऐसा भी बोल सकता हूं, VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m0। यानी अब कोई पर्टिकुलर गैस की बात हो गई, कार्बन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। दोस्तों प्लीज 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 ये वीडियो ध्यान से देख लो, पक्का कर लो, क्योंकि इसमें इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स आ रही है कि जो आपको न्यूमेरिकल्स MCQ में बहुत ही काम में आने वाली है। तो ये पूरा वीडियो आप 2 बार देखना और अच्छे से इसको 2 बार लिख देना दोस्तों।